जो पिछड़ी जाति के कथावाचक थे, जिनका कार्यक्रम पहले से तय था। ऐसा नहीं है, उन्हें पहले से मालूम था कि कथावाचक पिछड़ी जाति से हैं, दलित जाति से हैं। इसके बावजूद भी कल उन्हें अपमानित किया गया, उनको काफी चोटें पहुंचाई, उन पर पेशाब डाला गया और ये संदेश दिया गया कि काम उनका नहीं है। जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो कथा भागवत का कार्यक्रम नहीं कर सकते। दोस्तों, यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई पिछड़ी जाति का आदमी या दलित जाति का व्यक्ति अगर धार्मिक बातों को सीख लेता है, कथाओं को सीख लेता है, तो उसे आप भला कैसे वंचित कर सकते हैं। लेकिन ये मनोवृत्ति है हमारे देश की, और इस मनोवृत्ति की पोषक है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से लोगों को अपमानित किया, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और न सिर्फ बकेबर में, आप देखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उन पर अत्याचारों की बात सी आई हुई है। कहीं उनकी बारातें नहीं चढ़ने दी जा रही हैं, कहीं उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोगों का सड़क का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है। सरकार का जो मिजाज होता है, समाज की शक्तियों का संचालन उसी दृष्टि से होता है। और मुझे लगता यह है कि समाज में कुछ लोग ऐसा समझने लगे हैं कि ये सरकार उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है। इसी वजह से जहां जहां ये दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं भी सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश नहीं की कि इस प्रकार की कोई घटना करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। अगर इन सब घटनाओं के खिलाफ कहीं से भी कठोर कार्रवाई हो जाती तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ताबड़तोड़ जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती थी। ये सरकारी संरक्षण में सब काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है। आप लोग जानते हैं, उज्जैन में बीजेपी का एक एमपी के एमएलए गया महाकाल के दर्शन करने के लिए, इन्हीं पार्टी का विधायक था, मंदिर में नहीं जाने दिया। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष दलित था, जब मंदिर में गया तो उसकी गंगा जल से धुलाई की गई। ये एक मनोवृत्ति है, एक ज़हनियत है, एक मिजाज है, और इस मिजाज की अगर कोई पोषक पार्टी इस देश में है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी में है। आज स्थिति ये हुई है कि जो अवांछनीय तत्व है, खुरापाती लोग हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बकेबर का सवाल है, उस गंभीर सवाल पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, समाजवादी पार्टी का समर्थन व्यक्त करने के लिए आपको तकलीफ दी है। मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर मामला है। तमाम लोग जो दलित हैं, पिछड़े हैं, कमजोर वर्ग हैं, अध्यक्ष जी के इस पत्रकार सम्मेलन से निश्चित रूप से एक विश्वास पैदा होगा, भरोसा पैदा होगा। धन्यवाद। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। भागवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। भगवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा
तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीडी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अगर पीड़ित समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक पीड़न व अपमान करते हैं, और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी, देखी, जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं, और रात भर पीटना, पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीड़ित समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीड़ित समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीड़ित समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीड़ित समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।